बाड़मेर की जो महिला महाविद्यालय कॉलेज है वहां पर भी आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, वहां का गेट बंद किया गया, एसडीएम को बुलाया गया मौके पर, वहां पर ज्ञापन दिया गया। उसके बाद कहा चौकीदार लगाए। आज भी वहां चौकीदार है या नहीं, आपने वापस चेक किया वहां? आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हो, पढ़ाई के लिए लेक्चरर पूरा नहीं है। अभी आप जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने पहुंचे तो वहां नारे लगा रहे थे कि डीसीपी साहब माफी मांगो। किस बात की माफी मांगे? वो किस हिसाब से उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया इसलिए वो माफी मांगे? बिना तथ्य के आधार पर कैसे बता दी कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है? कह रहे टेंडर निकल चुका था तो फिर वो टेंडर रोका क्यों गया या वो कार्य उनको लगाया क्यों नहीं गया? उन गार्ड को प्रशासन आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर सो रहा था क्या? गहलोत साहब का तो गृह जिला, वो भी इस विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति कर कर आगे गए आप हैं। कह रहे इस मामले में एबीवीपी को घसीटा जा रहा है, क्या लग रहा है क्यों घसीटा जा रहा है? क्यों देखिए, दूसरी बात, जो 3 अपराधी पकड़े गए, ना तो उनके पास उन्होंने विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ग्रहण की थी, ना ही उनके पास विद्यार्थी परिषद का कोई दायित्व है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में 15 जुलाई की रात को एक नाबालिग बच्ची के साथ 3 लोगों द्वारा घटना की जाती है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और जहां किया जाता है वो जेएनयू का ओल्ड कैंपस है और उसको लेकर उसके बाद उन तीनों को गिरफ्तारी की जाती है और उसके बाद लगातार ये बयानबाजी आती है कि एबीवीपी के वो प्रचारक थे या एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। उसको लेकर आज एबीवीपी के जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे राजस्थान में और हमारे साथ यहाँ एबीवीपी के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे क्या पूरा मामला था और किस प्रकार से पूरे पैनल का जो नाम है वो सामने आ रहा है, क्या है? 15 जुलाई 2023 को रात्रि में जेएनयू के ओल्ड कैंपस के अंदर एक छात्रा के साथ 3 जने सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और विद्यार्थी परिषद का नाम डीसीपी द्वारा बयानबाजी करके बताया जा रहा है और विद्यार्थी परिषद का नाम घसीटा जा रहा है। हालांकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नहीं है और किसी प्रकार का उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, नहीं हमारा कोई कार्यकर्ता है, नहीं किसी की उनके पास कोई हमारी जिम्मेदारी रही है। सिर्फ विद्यार्थी परिषद को राजस्थान सरकार के कांग्रेस सरकार नीति से लिप्त प्रशासन, मीडिया के कुछ बंधु भी है वहाँ और प्रशासन के पुलिस कुछ अधिकारी, उनके द्वारा बयानबाजी की जाती कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बार बार, पर विद्यार्थी परिषद का कोई लेना देना हमारा नहीं है। विद्यार्थी परिषद हमेशा प्रदेश भर में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई को लड़ा है और आगे विद्यार्थी परिषद उन तीनों दरिंदों को फांसी देने की मांग कर रही है और विद्यार्थी परिषद आगे भी अगर फांसी नहीं दी जाती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, विद्यार्थी परिषद आगे आंदोलन करेगी। अभी आप जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने पहुंचे तो वहां नारे लगा रहे थे कि डीसीपी साहब माफी मांगो। किस बात की माफी मांगे? वो किस हिसाब से उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया इसलिए वो माफी मांगे? डीसीपी द्वारा बयान जारी करके बताया गया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। बिना तथ्य के आधार पर कैसे बता दी कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है? कोई तथ्य नहीं है, जांच करे। अगर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो, तथ्य सामने आए तो विद्यार्थी परिषद का बताइए ना, उन्होंने विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता का नाम क्यों लिया? तो भौम सिंह जी, ये कितनी बड़ी घटना है कि देखिए मुख्यमंत्री का गृह जिला है और वो कानून सुरक्षा की बात करते हैं और उसी गृह जिले में ये घटना होती है और ओल्ड कैंपस में होती है। आपने 4 साल से अधिक हुए, आपने भी देखा है, आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं, मारपीट होती है। प्रदेश में ऐसा लगता है कि कोई कानून है ही नहीं। देखिए वरुण सिंह जी, लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। कल जो 15 जुलाई को जो घटना हुई है वो उस गृह जिले में हुई जहां मुख्यमंत्री खुद रहते हैं। पिछले 4-4.5 साल से प्रदेश के कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा होगा और कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा, 365 दिन किसी न किसी प्रकार से महिलाओं के ऊपर दहेज हत्या हो, बलात्कार हो या महिला उत्पीड़न जैसे मामले सामने आ रहे हैं। पिछले लंबे समय से विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश के अंदर ये मांग कर रही है कि गहलोत सरकार ने जगह जगह कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस तो खोल दिए, किंतु उनके अंदर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। मैं बात करूं जोधपुर विश्वविद्यालय की, तो जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर पिछले लंबे समय से हमारे जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद की जो इकाई है, वो ये मांग कर रही थी कि जब सुरक्षा व्यवस्था के कर्मचारियों की टेंडर निकल चुके हैं, उनकी भर्ती हो चुकी है, तो उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? जब उस दीवारों की मरम्मत के 1 कैंपस 1 गेट ये पूरे प्रदेश के अंदर लागू है और विद्यार्थी परिषद मांग कर रहा है कि एक कैंपस का 1 गेट होना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, तो इतने बड़े विश्वविद्यालय के पीछे से बाउंड्री टूटी हुई थी। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर सो रहा था क्या? गहलोत साहब का तो गृह जिला, वो भी इस विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति कर कर आगे गए। आप कह रहे टेंडर निकल चुका था तो फिर वो टेंडर रोका क्यों गया या वो कार्य उनको लगाया क्यों नहीं गया? उन गार्ड को देखिए, यही मांग तो विद्यार्थी परिषद लंबे समय से कर रहा है कि जब इस प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर हम सुन रहे हैं, कुछ समय पूर्व एक महाविद्यालय के अंदर एक बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, विद्यालय के अंदर बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अध्यापक स्वयं बच्चों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो विद्यार्थी परिषद लगातार कह रहा है कि विद्यालय और महाविद्यालय कैंपस के अंदर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करो, फिर भी प्रशासन आके बांधकर सो रहा था।
जिसकी लापरवाही का नतीजा है कि विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर इस प्रकार की घटना घटित हुई कि आज पूरे प्रदेश को इस बात के ऊपर रोना आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला और जिस शिक्षा का मंदिर से वो पढ़कर गए हैं उस मंदिर के अंदर इस प्रकार की घटना घटित होती है और अभी तक उनके कानों की रुई तक नहीं घिसकी है। कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा पर सवाल खड़े नहीं होते कि पुलिस वहां पर जो थी वहां 50 मीटर बताया जा रहा है कि दूर पुलिस थी, ग्रस्त नहीं थी, तो इस बात को लेकर भी कई सवाल खड़े नहीं हो रहे? पुलिस व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो इसी माननीय कांग्रेस सरकार के अंदर दिल्ली के अंदर आपको पता हो तो वीसीआर वाहन जो खड़े थे सड़कों के ऊपर, फिर भी हमारी बहन जो निर्भया कांड हुआ था उसके चलती सड़कों के ऊपर उसके ऊपर बलात्कार किया गया था। उस सरकार की पुलिस के ऊपर हम क्या विश्वास कर सकते? 500 मीटर तो क्या, यहाँ 5 मीटर पर भी पुलिस होती तो माननीय गहलोत साहब की पुलिस इस प्रकार की नींद के अंदर सो रही है कि बच्चों की सुरक्षा की उनको कोई टेंशन नहीं है। ना तो रात को गश्त करते हैं, ना को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। बाड़मेर महाविद्यालय के अंदर भी पिछले साल एक इस प्रकार की घटना घटित हुई थी जहां पर इस प्रकार की कुछ हरकतें जो अलीगल हरकतें हुई थी उसके अंदर भी विद्यार्थी परिषद ने जब बात उठाई तो कुछ समय के अंदर जो पुलिस प्रशासन ने गश्त नियुक्त की थी, आज आप रात को जाकर कैंपस में अंदर जाकर देख लो, वहां पर शराबी दारू पी रहे हैं बैठ के, जो चवन्ने हैं वो पूरी रात घूम रहे हैं, पर प्रशासन की एक भी गाड़ी गश्त के लिए नहीं आती है। ये सोचने लायक विषय है और आने वाले समय में इस प्रकार की घटना को आमंत्रण है। परवीन सिंह, आपने पहले भी बताऊं कि पहले भी यहाँ पर बाड़मेर की जो महिला महाविद्यालय कॉलेज है वहां पर भी आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, वहां का गेट बंद किया गया, एसडीएम को बुलाया गया मौके पर, वहां पर ज्ञापन दिया गया, उसके बाद कहा चौकीदार लगाए। आज भी वहां चौकीदार है या नहीं, आपने वापस चेक किया वहां पर? देखिए उस समय माननीय एसडीएम साहब और प्राचार्य महोदय ने हमें आश्वस्त किया था और कुछ समय के लिए वहां पर गार्ड की भी नियुक्ति की जा रही है। देखिए महाविद्यालय कैंपस के अंदर वर्तमान के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियां हर कैंपस के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर फैल गई है, उसका सबसे बड़ा कारण मात्र यही है। आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हो, पढ़ाई के लिए लेक्चरर पूरे नहीं है, 50% पद खाली पड़े क्योंकि इन्होंने जगह जगह लोगों को खुश करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर महाविद्यालय खोल दिए। आप यार कहां से लेकर आओगे लेक्चरर, कहां से लेकर आओगे सुरक्षाकर्मी? मैं माननीय गहलोत साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कैंपस खोलने के बजाय जो कैंपस आपके पास है उसके अंदर आप शिक्षा सुरक्षा को इतना मजबूत कर दो कि विद्यार्थियों को इस प्रकार से रोड के ऊपर ना आना पड़े। इस मामले में एबीवीपी को घसीटा जा रहा है, क्या लग रहा है क्यों घसीटा जा रहा है, क्यों देखिए विद्यार्थी परिषद आजादी काल से लेकर आज तक विद्यार्थियों के अंदर शिक्षा संस्कार को लेकर कार्य करने वाला संगठन है। आज से पूर्व भी अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई विद्यार्थी परिषद के ऊपर उंगली उठे बताओ। एनुशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान के ऊपर उन्हीं की एक कार्यकर्ता ने इल्जाम लगाया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके साथ बलात्कार जैसी घटना की। एनुशिया के ऐसे हजार उदाहरण मैं दे सकता हूं जो प्रमाणित हुए कोर्ट के अंदर, जिनका कोर्ट ने खुद ने प्रूफ दिया कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार की घटना घटित की है। लेकिन कल की जो घटना घटित हुई है इस घटना के अंदर मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं स्वयं छात्र संघ का चुनाव लड़ा हूं, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी रहा हूं। छात्र संघ चुनाव करने वाले हजारों कार्यकर्ता होते, जब तक उसको विद्यार्थी परिषद अपने लेटर पैड के ऊपर निर्धारित करके उसको घोषित नहीं करती है तब तक उसका विद्यार्थी परिषद से पहली बात लेना देना नहीं है। दूसरी बात, जो 3 अपराधी पकड़े गए ना तो उनके पास उन्होंने विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ग्रहण की थी, ना ही उनके पास विद्यार्थी परिषद का कोई दायित्व है, ना ही वो विद्यार्थी परिषद के किसी भी प्रकार से अगर सम्मिलित है। तो आप बताओ, बिना किसी जांच पड़ताल, बिना किसी तथ्य को जाने महामहिम जो हमारी सम्माननीय महिला डीसीपी उस सीट के ऊपर विराजी है। पहले बात तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार किया, लेकिन मैं उनकी इस बात का खंडन करता हूं कि उन्होंने बिना किसी तथ्य के राज्य सरकार और कांग्रेस सरकार के बहकावे में आकर विद्यार्थी परिषद के ऊपर जो लांछन लगाने का कार्य किया उसके लिए माफी मांगे। छात्र संघ चुनाव को 1 महीना बाकी है। पिछली बार जिस प्रकार से एनुशिया का पूरे प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव का सबसे बड़ा घर होता है विश्वविद्यालय, और पूरे प्रदेश के अंदर मैं आपके मार्फत बताना चाहता हूं पिछली बार विश्वविद्यालय के अंदर एनुशिया का सुपड़ा साफ हो गया था, उसी प्रक्रिया को इस बार दोहराया जाएगा। इसलिए विद्यार्थी परिषद की छवि खराब करने का ये कर्तव्य रचा जा रहा है, विद्यार्थी परिषद के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सारे विद्यार्थी है, ये सारे कैंपस के अंदर पढ़ने वाले, ये सब इस सच्चाई को जानते हैं। आज इस साथ यही नहीं पूरे प्रदेश के कैंपस और जिला मुख्यालय के अंदर विद्यार्थी परिषद के साथ खड़े हैं। अगर समय के ऊपर इस प्रकार माफी नहीं मांगी जाती है तो बड़े आंदोलन की प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा।